इस मैच पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एएलपी का सीरीज खत्म किया, त्यौहार बिताई, अब हम लोग फिर से आते हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में जितने भी सवाल आए हैं सबको अच्छे से लगाते हुए खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक सवाल खूब आराम से पोलाइटली मैनर में, ठीक है, सिंसियर वे में। तो आप लोग से अनुरोध है, देखिए मनीष मैथ्स है, एएलपी का हमने 10 वीडियो लगा दिया है, 260 क्वेश्चन कंप्लीट किया है उसमें टोटल। ठीक है, रेलवे सीरीज 2024 इस बार आरपीएफ एसआई डे 1 है, 0 टू हीरो बैच वही नाम रहेगा और उसी तरह पढ़ाया जाएगा एकदम आराम से। चलिए आते हैं पहले सवाल पे। सवाल क्या नहीं, ये लोगो देखिएगा, मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसको जहन में उतार लीजिए और हम आपके साथ हैं और लगे रहेंगे, साथ में मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोग से दुआ है कि जितने देर तक साथ रह सकते हो साथ रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, कुल प्रतिशत चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है, दिनेश फ्रेंच में इतना नंबर, अंग्रेजी में इतना नंबर, स्पेनिश में इतना और जापानी में इतना प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। तो हम क्या करें, सभी कुल अंक निकाल लें। ध्यान से देखिएगा, क्या कर लें, कुल अंक निकाल लें पहले। तो सभी अंक कितने कितने पाया, तो 68 पाया, प्लस कितना पाया 78 पाया, प्लस 48 पाया, प्लस कितना पाया 28 पाया। और कितने में से पाया, तो ये पाया 80 में से, ये पाया 100 में से, ये पाया 70 में से और ये पाया 50 में से। परसेंट में चेंज करने के लिए गुणे क्या कर लेंगे 100। तो सबको जोड़ लूं तो ये हो जाएगा 150, 50, 200, यानी नीचे कितना आ जाएगा 300। सही है ना, ठीक, नीचे 300, ऊपर जोड़ना है 8 चौके 32, 32 का 2 कैरी कितना 3, 7 3 10, 10 10 20 2 22 और गुणे क्या कर देंगे 100। बहुत आराम से एकदम पोलाइट मैनर में, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7 से काट देंगे, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28। तो कितना परसेंट नंबर पाया 74%। बहुत बेहतरीन, आरपीएफ एसआई 2018। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना पोलाइट मैनर में, कोई जरूरत नहीं। एक अंग्रेजी मूल कंपनी की एक सहयोगी परियोजना ने 669 पुरुष, देखिएगा 619 पुरुष हैं, 629 पुरुष हैं और फीमेल भी इतने ही हैं, सेम संख्या में। सभी कर्मचारियों द्वारा अटेंड किए गए औसत कॉल प्रतिदिन 72 है। सबने 72 अटेंड किया है, कोई दिक्कत नहीं, 72 अटेंड किया है। यदि पुरुष का प्रतिदिन, तो देखो पुरुष अगर 72 अटेंड करता है, काट दिए तो 1:1 आया। अब कह रहा है ओवरऑल इन लोगों ने कितना अटेंड किया, तो महिला कर्मचारी ने प्रतिदिन अटेंड किए कॉलों की संख्या। अरे भाई ये 72 प्रति पुरुष कितना कॉल अटेंड करता है 72 औसतन, और ओवरऑल भी 72 ही है, संख्या भी सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 72 ही होगा। इसमें ज्यादा जान भोगने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अरे 369 लोग हैं, ओवरऑल भी 72 ही आया है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, मतलब सब 72 72 72 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 ग्राम है, बाकी 6 का इतना है, तो सभी का औसत भार ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हमने एलिगेशन पढ़ाया है, कहा है 4 कड़ा और 6 कड़ा, इनका औसत भार बोला है, इनका कितना है 30 और इनका कितना है 31, है ना। तो बीच में हमको ले आना है, तो इनके बीच में अनुपात कितना आ जाएगा कट के 2 और ये कितना आ जाएगा 3, 2:3। अब मैंने हमेशा कहा है इनका इनका योग 2 3 5 5 बराबर, इनके बीच का अंतर कितना 1। तो हमको 2 का मान चाहिए, तो 2 बराबर 2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। या 3 कर लें, तो जो भी करना है, तो ये आ जाएगा 0.4, 0.4 आया। इससे ज्यादा और इससे कम, यानी ये आंसर कितना होगा 30.6। बहुत बेहतरीन है 30.6। नहीं समझ में आएगा आपको, सिंपल सा, जान झोंकने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से कर लीजिएगा। 30 और 6 कड़ों का औसत भार 31। ठीक है, तो ये जोड़ लेंगे तो मेरा भाई कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 120 और इसको जोड़ेंगे तो औसत भार कितना आ जाएगा 186, और दोनों को जोड़ लिए तो ये आ जाएगा 306, और टोटल 10 है, 10 से भाग दे दीजिएगा तो 13.6। मैंने दोनों मेथड पढ़ाया है, जान दोनों पे दी है, तो जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। द्रविड़ 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दुगना है,
तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। चलिए, फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा और फोर्थ बच्चा, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के आए गिफ्ट का क्या गुना है? तो 3 दुगुना है। तो अगर ये 1 होगा तो ये आधा पाया होगा। पहले बच्चे के हिस्से में दूसरे बच्चे के हिस्से के आए गिफ्ट का 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। इसका 3 गुना, 3 से गुणा करेगा तो ये पाएगा। और इसका क्या गुना कह रहा है? चौथे बच्चे के आए गिफ्ट का क्या गुना? 4 गुना। तो कह रहा है पहले बच्चे का हिस्सा कितना। अनुपात बन गया मेरे भाई, बना। यहाँ कुछ नहीं है तो अपने पास से 1 लिखेंगे। ढकने का कॉन्सेप्ट बताए हैं, बोलो बताएं कि नहीं बताएं? ढकेंगे। 12 12 दूना यहाँ क्या हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? यहाँ ढकेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। यहाँ ढकेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यहाँ ढकेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 होगा ना। अब 2 से कट जाएगा, किससे काट दे? 3 से काट दे, 2 से। 2 से काट रहे हैं, 4 3 6 और कितना हो जाएगा? 12। कुल मेरे भाई गिफ्ट कितना? 12 6 18 3 22 2 22 3 25। तो 25 गिफ्ट बराबर कितना होगा? गिफ्ट 350। तो कितना गुना हुआ? तो इसका क्या गुना? 14 टाइम्स। 14 टाइम्स हुआ तो किसका पूछ रहा? पहले बच्चे का। तो पहले बच्चे का यहाँ 14 टाइम्स करेंगे तो 14 टाइम्स अगर आप करते हैं तो 14 दूना कितना आ जाएगा? 28 का 8 कैरी 2, 14 कम 14 2 16, 168। ठीक है, तो इसको डाउन क्लिक कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा सवाल। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बॉक्स में 63 नोट बॉक्स है जिनका ये जब एक नया नोट बॉक्स रखा जाता है तो औसत वजन कितना हो जाता है? 6.4 हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन देखिए, हमने एलिगेशन में पढ़ाया है कि कुल को भरेंगे, तो कुल वाला तो यहां आ गया 6.4। 63 नोटबुकों का औसत वजन और यहां 1। ठीक, 63 का नोटबुक का वजन कितना है? 6.3। तो यहां इससे किए तो 0.1 होगा कि नहीं होगा? अंतर हुआ ना 0.1 का। तो 1 का ये 0.1, तो इसका 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1 करेंगे इसमें इंटू तो कितना आ जाएगा? 6.3। ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12.7। बाबू ऐसे एलिगेशन का सवाल चुटकियों में खत्म करोगे, चुटकियों में, बहसबाजी नहीं। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो आप जिंदा है, कर सकते हैं कि 63 बुक है, 6.3 कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक नया नोटबुक जुड़ा यानी 64 हो गया, 64 में इसका वजन 6.4 हो गया। ठीक है, तो 63 का अगर वर्ग करेंगे तो 63 का वर्ग कितना आता है? तो ये अगर आप करिएगा तो आराम से 63 का वर्ग कितना आता है करके देखिए। तो 63 का वर्ग निकालना सिखाए हैं, 0 9 और 6 का 36, 18 18 दूना 36। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3969 आएगा। ठीक है, 64 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 96। ठीक है, पॉइंट पॉइंट लगा रहेगा दोनों में क्योंकि पॉइंट पॉइंट है। माइनस कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, ज्यादा है, कैरी लिया है इससे तो 8 हो जाएगा। ये इससे कैरी ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 18 18 में से ये कितना? 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 12.7। ये बहुत बेहतरीन है, कैलकुलेशन आप जा सकते हैं। चलिए अगला देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 46% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 46% की छूट दे देता है, तो उसको प्रतिशत और लाभ और हानि बताइए। तो देखिए, तो ऐसे सवालों में या लाभ या हानि की बात करें, जितना बढ़ाया उतना ही फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में आप 2 रास्ते हैं। 100 से बढ़ा के 146 बटा कितना किया? 100, फिर 46 घटा दिया, तो 100 में से 46 घटा देंगे तो मेरे भैया कितना हो जाएगा? 54 बटा 100। अब 00 से 00 कट गया, अब इसको पॉइंट में करिएगा, नहीं तो सबसे आसान तरीका देखिए, 46 का आपको ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगा, ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा? ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर बटा क्या कर देते हैं हम लोग? 100। तो कुछ नहीं करना है, 46 है तो हमको 46 का वर्ग कर दीजिए।
46 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 16, 24 दूना 48, सही है ना, 24 दूना 48। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 21, 16। इतना डायरेक्ट आप लिख दीजिए 21.16। जब भी समान संख्या में बढ़े घटे डायरेक्ट आप ये चीज लगा के हानि होगा, यानी इतने की क्या होगी आपको हानि, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इतने की हो जाएगी आपको हानि। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, सेम कॉन्सेप्ट है, जितना छोड़ा जितना बढ़ाया उतना ही छोड़ दिया, यानी सीधे हम एक्स स्क्वायर बटा क्या कर देंगे 100% की हानि। देखो हमें समय बचाना है तो हम 34 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना 16, 3 का वर्ग कितना 09, इसके बाद इस पूरे का गिर 12, 12 दूना 24, तो करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1156। 1156 की क्या होगी हमें हानि होगी, 1156 की हानि होगी। देखिए 1156 की हानि। चले बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिश्रण का सवाल लग गया यहाँ पे। 84 लीटर में दूध और पानी का, देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है 3:4, और इस अनुपात को बदल के 3:5 करने के लिए मिश्रण में कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए। देखिए ध्यान से, पानी मिलाना है तो पानी मिलाया जाएगा, तो मेरे भैया हमने आपको क्या पढ़ाया कि ये चीज बराबर होनी चाहिए, बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो शुरू में मात्रा कितनी, शुरू में 7 बराबर मात्रा है मेरे पास 84, यानी इसका क्या गुना 12 गुना, तो कह रहा है कितनी मात्रा बढ़ रही है, एक मात्रा बढ़ रही है, तो 1 का 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा 12 लीटर। ठीक है चलिए बहुत बेहतरीन, कहना एक एक सवाल बहुत प्रॉपरली डील करेंगे, बराबर नहीं होता तो बराबर करते। चलिए मिश्रण का सवाल था, देखिए 49 लीटर मिश्रण में, फिर उसी तरीके का अनुपात है 3:4 का, कह रहा मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। ये मिल्क है, ध्यान से देखिएगा, ये मिल्क है और ये वाटर है, कितना मिश्रण में पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। देखो पानी मिलाने की फिर बात कर रहा है, इट मींस कि ये चीज मेरा सेम होना चाहिए, सेम है। तो देखो शुरू शुरू में मात्रा कितनी 7 बराबर बाबू कितना लीटर है 49, तो कितना लीटर मिलाया गया 7 गुना, तो ये बताओ इसकी मात्रा कितनी बढ़ रही है 1, तो 1 का 7 गुना कितना हो जाएगा 7। ठीक है 1 का 7 गुना कितना हो जाएगा 7। चले क्लियर है ना, एकदम इसको क्लियर रखना, 1 का 7 गुना कितना हो जाएगा 7। चले तो ये आ जाएगा आपका 7 लीटर। चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। पैनिक मत होइएगा, सेम कॉन्सेप्ट फिर से। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आ जाता है, योगी सरकार में है, थोड़ी थोड़ी समस्याओं को झेलना चाहिए। ठीक है यहाँ लाइट कब कट जाएगी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है और आप लोग की व्यवस्थाएं, आप लोग जब साथ देने लगेंगे तो आप लोग की व्यवस्थाएं थोड़ी और सुदृढ़ हो जाएंगी, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। चलिए देखते हैं 3:4, 56 लीटर में दूध और पानी इतने के अनुपात में है 3:4 के, यदि अनुपात को बदल के 3:5 करना हो, बहुत सवाल इस तरीके का है, तो मिश्रण में कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए। तो देखिए पानी मिलाया गया, मैं बार बार कहता हूं जब मिलाया गया तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो शुरू में कितनी मात्रा 7, और 7 बराबर कितना लीटर 56, इसका क्या गुना 8 गुना, कितनी मात्रा बढ़ रही है 1, 1 का 8 गुना कितना आ जाएगा बाबू 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए ये देखिए बहुत अच्छे से, जैफरी अपने वेतन का, ठीक है चलो जैफरी है कोई, देखो 100 रुपया अगर वो कमाता है तो वो अपने वेतन का क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, जैफरी अपने वेतन का 100% अगर कमाता है तो 13% विकलांगों को दे देता है। ठीक है 12% अनाथालय में दे देता है, बहुत दानी है, बहुत ज्यादा दानी है। ठीक है 14% शारीरिक रूप से विकलांगों को दे देता है, बहुत नेक काम करता है 26, और 16% चिकित्सक सहायता के लिए और दे देता है। शेष सामग्री बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा कर देता है। तो अनाथालय में दी गई राशि कितनी, तो देखिए ध्यान से कुल कितना रुपया हुआ इसको देख लीजिएगा जरा, 16 और 14 30 हो जाएगा, 30 और 25 55, तो ये 55 रुपया मेरे भाई जमा कर देता है। तो ये बताइए, ध्यान से मिटा दें, अगर ये 55% जमा कर दिया कहाँ पे, अदर संस्थाओं में कुल जमा कर दिया, तो 100 में से 55 जमा हो गया, तो ये बताइए बचा कितना 100 में से
45 और 45 बराबर वो कितना रुपया है, तो ये बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का है, 55 इतना रुपया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि अनाथालय में कितना रुपया दिया, तो देखिए ये विकलांगों को दिया था, अनाथालय में 12 रुपया दिया है, 12%। तो हम क्या कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 23,455 इंटू, इसका इंटू होगा 12 और नीचे आ जाएगा 45। ठीक है, तो हम इसको किससे काट देंगे, तो देखिए कट जाएगा क्या, 5 4 9, 5 3 8 2 10, तो किससे काट दे, तो 3 से कट जा रहा है, 3 से इसको काट दे रहे हैं 4 बार में, 3 से काट देंगे 15 बार में, कट जाएगा। 15 से काट देंगे क्या, इसको देख लो, 15 से कट जाएगा क्या, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से 7 कट जाएगा, 7 5 12, 12 और 7 19, देखिए 3 से 5 से काटिए, कितना सही है ना, 45 ही बचेगा ना, 5 से पहले काट दे रहे हैं 3 बार में, 5 से काट दीजिएगा, 5 चौके 20, 6 30, 9 45 1। ठीक है, अब ये 3 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है, अनाथालय में दी गई द अमाउंट डोनेटेड इन ऑर्फेज, तो क्या करें, 3 से काटे, तो 3 से अगर काट रहे हैं तो ये लगभग में 15 आएगा, 3 छक्के 18 आएगा, 3 त्रिके 9, 10.20 बचा 6 आएगा। ठीक है, गुणा करिएगा, तो हमारा गुणा करना है 563.6 गुणे 4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 24 का 4 कैरी कितना 2, 12 2 14 का 4 कैरी कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 कैरी कितना 1 आ जाएगा, और ये 24 1, 25 का 5 आ जाएगा, कैरी कितना 2, 23 34 सही लिखे है ना, 55 सब सही है कैलकुलेशन, 23 12 25 30 55, ठीक है, 45 बचा, 45 जमा किया था, चलो ठीक है। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, इसको देख लीजिएगा, अंग्रेजी में गड़बड़ हो गया, हिंदी में गड़बड़, यही थोड़ी सी गलती होती है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, मिटा रहे हैं, 45 बचा है, वही हम कहें कुछ गड़बड़ हो रहा है, 45 बचा और 45 बचा, और यहाँ कितना है देखिएगा ध्यान से, ये चीज देखिए, तो ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, 23 4 4 5 होगा। ठीक है, तो ये बराबर रखेंगे 23 4 4 5, गुना ढूंढने का कोशिश किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, 15 से काटो, देखो कट जाएगा क्या डायरेक्ट, तो 15 से काटेंगे 3%, और 15 से काट 15 एक कम 15, बचा कितना 8, और 8 और 4 15 पचे 75, 9 बचा 15 छक्के 90 और 15 तिया 45, तो ये आ गया 1563। अब हमको कितना परसेंट चाहिए, यही अनाथालय वाला है, तो 12, यानी इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दूंगा, तो गुणे 4 करूंगा, तो 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 24 1 25 कैरी 2, 2 कैरी, ये कितना हो जाएगा 6, तो 62 52। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में चेक कर लीजिएगा जब भी फंसे इस तरीके से। तो चलिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद में 11% बल्ब खराब हो गया, यदि सही उत्पादों की संख्या, देखो अगर मैंने 100 पैदा किया तो 100 में से 11 मेरा बल्ब खराब हो गया, तो बचा बल्ब कितना 89, और ये बराबर कितने के है 2047 के बराबर है। ठीक है, 2047 के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है कि खराब बल्बों की संख्या, यानी हमको 11% चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बाबू, तो 20, ये कितना आ जाएगा 4 7 इंटू 11 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 89, तो 89 से काटेंगे एक बार में, कट गया, देखिए सॉरी 89 से कटेगा क्या बार में, 2 बार में, और फिर यहाँ 9 है तो 23 बार में कट रहा होगा। ठीक है, 23 बार में कट रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी 11 से गुणा करेंगे, 11 3 33 का 3 कैरी 2, और ये कितना आ जाएगा 22 और 3 25, यानी 253। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए मार्क्स वाला, फिर वही सवाल, डाटा चेक कर लीजिएगा, सही से डाटा चेक हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत दानी लोग थे इस पेपर में, 100 में से 14% दृष्टिहीन को दे दिया जा रहा है, 16% अनाथालय में जमा हो जा रहा है, 12% एक जगह चला जा रहा है, और 13% एक जगह चला गया, यानी दान में शेष शब्द तो प्रयोग किया नहीं है, तो झंझट है नहीं, तो मेरा कुल दान कितना हो गया 55,
55% दान दे दिया तो बचा कितना मेरे पास 45%, और 45% बराबर मेरा कितना रुपया है 24570 है। ठीक है, 24570 है। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको मैं क्या करूं, तो दिव्यांगों के लिए कितना रुपया जमा हुआ, तो दिव्यांग के लिए अगेन कितना परसेंट है 12, तो 12 का मान चाहिए। तो हम ऐसी स्थिति में देखो दोनों तरफ ये शायद 15 से कट जाएगा, तो 15 से काट दो, 15 से काटा 3%, 15 से काटिएगा इसको जल्दी से, 15 एक कम 15, 9 5 हुआ, 9 5 हो रहा है, 15 छक्के 90, 5 और 7 हुआ, 5 7 तो 16 38। ठीक है, ये आ रहा है 3, तो हमको 12% का मान चाहिए, तो 12% 4 का गुणा, तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 32 का 2 कैरी 3, 12 12 3 15 का 5 कैरी 1, 64 1 65, तो 65 52 आंसर है। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक एक सवाल देखिएगा बहुत अच्छे से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से। फिर वही चीज देखो, बल्ब उत्पादन वाला सवाल किस तरह घुमा घुमा अलग अलग सेटों में अलग तरीके से आया है। 100 में से 11% बल्ब खराब हो गए तो बचा कितना 89, और सही बल्ब बराबर कितना हो जाएगा 4984। तो हमसे पूछ रहा है कि खराब बल्बों की संख्या कितनी, तो हमको फिर यही चीज करना है, कैलकुलेशन है 84 इंटू क्या करेंगे 11/89। ठीक, तो 89 से काटेंगे तो 8 पचे 5 बार में जा पाएंगे, तो 8 पचे 40, और जो भी बच गया 6, तो 9 छक्के 54 6 आएगा, यहाँ गुणा कर लेंगे, 66 का 6 कैरी 6, 55 6 61 616 वर्ग, इसका 56 गुना है। बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन हम डील करेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक, मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम कैलकुलेशन कहीं और देख ले, फिर वो देखिएगा ध्यान से, वो 4% डिजिटल बोर्ड बढ़ाई गई और घटाई गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट कहा है 100 है, या तो आप पैसे कर लो बटा 100, और 6 घट गया 96/100, क्षेत्रफल में 2 बार करते हैं, सॉल्व कर लो, नहीं तो सीधे एक्स स्क्वायर समान संख्या पे है, एक्स स्क्वायर बटा 100 माइनस में, तो 4 का वर्ग 16/100, यानी कमी कितने की आएगी 0.16% की डिक्रीमेंट आएगी, कमी आएगी, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक, ये वाला आंसर होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे वो पहला वाला सवाल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, आरपीएफ एसआई में पूछे हुए हैं। तो इनका देखो 80 नंबर का पेपर था, एक 100 नंबर का पेपर था, इस तरीके का क्वेश्चन हो गया था। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हो गया था, ये 100 नंबर का पेपर था, ये कितने का था 70 का था, और ये 50 का था, यानी गुड़े हम क्या कर देंगे 100, यानी ये कितने नंबर का टोटल पेपर हो गया 300 गुड़े क्या हो जाएगा 100। और वो नंबर कितना पाए, तो एक में 65 पाते थे, और एक में कितना पा रहे थे 75, एक में 45 और एक में 25, तो 25 25 जोड़ लिया 100 हो जाएगा, 25 75 जोड़ लिया 100, और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 70 40 110। सही है, 110 और 100 210, 210 का काट ले, 00 से 00 3 से काट दिए, क्या परसेंट नंबर आएगा 70%। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, आराम से कर रहे हैं कि क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। एक बल निर्माता, ये देखो फिर वो सवाल आ गया, बल निर्माता, इसको इतना प्यार क्यों था इससे। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, 100 में से 11% खराब हो गया तो बचा कितना मेरे पास 89% सही है, और 89% बराबर कितना दिया है 5785। तो गुना ढूंढ लो, तो कै बार में जाएगा, इधर देख लो ध्यान से, कै बार में जाएगा ये, तो 8 छक्के 8 सत्ते 7 बार में जाएगा क्या, 9 7 8 56, 7 बार में नहीं जा पाएगा, तो 6 और 5 65 गुना हो पाएगा। तो 65 गुना हो गया, तो खराब बल्ब कितना 11 का 65, 55 का 5 60, 66 और 5 66 5 71। सही है, 66 5 71, 715 बल्ब। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सही। ठीक है, एकदम आराम से इस तरीके के सवाल आए हैं। फिर ये सवाल देखिए आया हुआ कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए नंबर जोड़ लेते हैं, फिर वही चीज क्वेश्चन है सेम टू सेम। 80 है, 3 शिफ्टों का ये पेपर हमको लग रहा है कि 3 शिफ्टों का मर्ज है। ठीक है, तो उस हिसाब से जितना ये सवाल रहेगा उतने शिफ्ट में पेपर हुआ होगा। ठीक है, 25-25 सवाल आया होगा, तो इस तरीके से है। ये कितना नंबर पाते हैं 72 91 63 और 44, ये नंबर पाते हैं लोग। ठीक है, इस हिसाब से नंबर पाए हैं, तो इसको हमको जोड़ना है, तो जल्दी से जोड़ के बता दो मेरे भाई।
तो ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 10 हो जाएगा, 10 10 और 6 13, 13 6 13 और 10 23, 23 4 27, बटे नीचे कितना आ जाएगा 300 और गुड़े कितना आ जाएगा 100। मेरे भाई डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 3 से काट दिया, कितना परसेंट, 90%। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल, ठीक है, लाजवाब तरीके से हम लोग सवाल को देख रहे हैं। अगला देखिएगा, फिर वही चीज देखियो 37% बढ़ा देता है। आपके पास सवाल है कि आप 100 रुपए का खरीदे, 37% बढ़ा दीजिए 137 बटा 100, फिर 37 छोड़ दीजिए तो 63 बटा 100। अब इसको सॉल्व करिए, नहीं तो सेम बढ़ा सेम घटा तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100। तो अब 37 का वर्ग हमको निकालना है, मर मर के आप लोग को सिखाते हैं। ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 0 9 21 21 दूना 42। तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 1369, यानी 1369 आया इसको, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो इतने की लॉस है। तो अब पहला ऑप्शन, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चले एक एक सवाल कह लेना, बहुत अच्छे से टच करेंगे। अब देखिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनोय और कैरो के द्वारा लिए गए समयों का अनुपात है तो उनकी गति का अनुपात। मैंने बाबू मर मर के अपनी क्लास का पहला लेक्चर इसीलिए पढ़ाता हूँ कि जब डिस्टेंस सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अगर सेम हो गया तो स्पीड और इसमें कैसा संबंध बनेगा, उल्टा कैसा संबंध बनता है, मन भर के पढ़ाता हूं बाबू इस लेक्चर को। अगर मेरे भाई समय का अनुपात दे दिया है 15 संबंधे 16, तो उल्टा संबंध बनेगा तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा 16 संबंधे 15, उनके गतियों का अनुपात हो जाएगा। मर मर के पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, पहला लेक्चर याद करो, पहले दिन का टॉपिक पढ़ाते समय का ही है पहला, ठीक है। अब नहीं याद आए तो मेरी गलती नहीं है। चलिए, एक व्यक्ति त्रिभुजाकार में गति से यात्रा करता है तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करें, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स एन इक्विलेटरल डिस्टेंस, ठीक है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल बोला, देखो बहुत अच्छा शब्द बोला, समबाहु, ये डी और ये डी बराबर है, ये दूरी बराबर है, और ये कितने की चाल से चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चला 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लीजिएगा, मैं बोलता हूं वही दूरी मान लीजिएगा, 20 24 और 30 की एलसीएम लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, ये दोनों 6 से कटेगा, 4 बचेगा, बचेगा ना, फिर बड़ा कौन 4 ये काट देगा, यानी दूरी कितनी ले ले 120, 120 दूरी, ये देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। 120 दूरी इसको ले लेते हैं, 120 दूरी ये ले लिया और 120 दूरी ये ले लिए। तो ये बताओ 20 की चाल से चलेगा तो 6 घंटा लगेगा, 24 की चाल से चलेगा तो 5 घंटा लगेगा, 30 की चाल से चलेगा तो कै घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। कुल दूरी कितनी 360 हो गया, कुल दूरी कितनी 360, और समय कितना 6 5 और कितना 4, 6 5 4 6 5 11 4 15, 15 से काट देंगे तो इसकी औसत चाल कितने की आ जाएगी मेरे भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से कोई सवाल लगा के ये वाला दिखा दे तो मैं हूं अभी जिंदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल चला के हॉस्टल से घर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो मैं मर मर के इस क्लास को पढ़ाता हूं, कहता हूं ये सवाल याद रखना, डी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, समय समय हमेशा क्या रहेगा घंटे में, ठीक है। अगर लेट लेट होगा तो माइनस, लेट और बिफोर होगा तो जुड़ेगा, और अगर बिफोर बिफोर हुआ तो घटेगा। ये पढ़ाते हैं, देर देर, देर पहले और पहले पहले, ठीक है, देर पहले में सिर्फ जुड़ता है, ये पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरप्शन आया है, योगी सरकार जिंदाबाद, चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इसी सरकार में है कि गोरखपुर हर 1 घंटे की वीडियो में 10 बार लाइट काटता है। चलिए कोई नहीं, D1 इज इक्वल टू, मैंने आप लोग को पढ़ाया है ऐसे सवालों के लिए, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, और यहाँ क्या हो जाता है टाइम घंटे में। टाइम का कंडीशन है कि अगर देर देर होगा, फिर से समझा रहे हैं, देर देर होगा तो घटेगा, पहले पहले होगा तो भी घटेगा, लेकिन यही देर और पहले का कंडीशन रहा तो जुड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में केवल जुड़ता है, बाकी कंडीशन में घटता है, इस कंडीशन में जुड़ेगा। चलें
तो देखिए कह रहा है कि दूरी हमको पता करनी है, तो डी हमें पता करनी है। सपोज करो डी अगर हमको पता करनी है तो कह रहा है चाल दिया है, तो एक दिया है 20 × 24 और बटा अंतर कितने का 4। एक में 9 मिनट देरी हुई है और एक में 8 मिनट जल्दी पहुंच गया है, तो देर पहले का कंडीशन है, देर पहले का है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 बटा मिनट में है वो, घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 60। चले तो 20 से काट देंगे बाबू 3 बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 17 दूना क्या किलोमीटर आ जाएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लीज, और आपसे अनुरोध है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, साथ चलिए। ठीक है, सफर बहुत लंबा ले चलूंगा, रेलवे खत्म करूंगा, एसएससी पे लग जाऊंगा। बस आपसे उम्मीद है कि बस आप मेरा साथ देते रहिए, और प्लीज जितना दे सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हर लाइब्रेरी का बच्चा एक दूसरे को भेजिए। गोरखपुर में ऐसा कंटेंट देने वाला एक लौता टीचर हूं जो खुल के चुनौती देता हूं कि सवाल तो बोर्ड पे लगाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है कि मनीष मैथ्स को भूलिएगा नहीं, और मैथ्स भले भूल जाइएगा लेकिन मनीष को मत भूलिएगा, जो आपके सहयोग में हमेशा खड़ा रहेगा। और जब तक मनीष है तब तक मैथ्स है, ये याद रखिएगा। और इस वादे के साथ मैं लगा हूं, और आप लोग को डैम श्योर कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, जैसे 3 दिन वीडियो नहीं दिया तो लोगों को लगा फिर सर वही करेंगे, नहीं, त्योहार था, आप लोग नहीं पढ़ते, फिर से कंटिन्यूटी बनाइए, फिर से स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर और योर एग्जाम, और ये देखते हैं और कंटिन्यू लगे रहिएगा जो लोग जैसा कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन कंटिन्यू करते हैं। बाय, थैंक यू।